नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की आगाज करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये देहरादून से बड़ी खबर, पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा है। तैयारियों में पूरी तरह से धामी सरकार यहां पर जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तैयारियों का जायजा लेने सीएम धामी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ जाएंगे और जायजा लेंगे। सीएम धामी तैयारियों का यहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का कुमाऊं का दौरा है, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा, तैयारियों को लेकर यहां पर धामी सरकार बिल्कुल जुटी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे पिथौरागढ़। सीएम धामी तैयारियों का यहां पर निरीक्षण करेंगे। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है पीएम मोदी का कुमाऊं दौरा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी कुमाऊं के दौरे पर हैं, जिसको लेकर यहां पर धामी सरकार बिल्कुल निरीक्षण करने में, जायजा लेने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ जाएंगे। सीएम धामी तैयारियों का यहां पर निरीक्षण करते नजर आएंगे। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी कुमाऊं के दौरे पर हैं। कई प्रस्तावित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इससे पहले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयारियों में पूरी तरह से यहां पर जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ जाएंगे। सीएम धामी तैयारियों का यहां पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का कुमाऊं दौरा है। इससे पहले कि धामी सरकार की ओर से यहां पर निरीक्षण किया जाएगा। तो हमारे साथ नवीन शुक्ला देहरादून से जुड़ चुके हैं। नवीन, 12 अक्टूबर को पीएम मोदी कुमाऊं के दौरे पर है। इससे पहले कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए वहां पर जाएंगे, आगे की जानकारी क्या है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां जो बीजेपी की तरफ से है वह पूरी कर ली गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जो मैदान है वहां का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात की है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो शासन और प्रशासन है वो अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसी क्रम में बीजेपी द्वारा भी तैयारियों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। कल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पिथौरागढ़ के दौरे पर थे और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पिथौरागढ़ दौरे पर हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर वह वहां पर गए हैं और कार्यक्रम को किस तरीके से भव्य और दिव्य बनाया जाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमाम सारे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगाए गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो वह पार्वती कुंड जाएंगे, आदि कैलाश जाएंगे, ऐसी तमाम जगहों पर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। और कहीं अगर देखने वाली बात यह है कि पिथौरागढ़ की जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे हैं और वहां पर जो उन्होंने जहां पर जनसभा हुई है उसका स्थलीय निरीक्षण किया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात की है और प्रधानमंत्री का दौरा दिव्य हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पिथौरागढ़ के दौरे पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना भी अब शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो वह उत्तराखंड दौरे पे आए थे, योगी आदित्यनाथ दौरे पे आए थे और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2024 के चुनाव को देखा जाए और साथ ही पिथौरागढ़ की रैली को देखा जाए तो इन दोनों चीजों को देखते हुए कि बीजेपी ने अब 2024 की तैयारियों को शुरू करने का काम कर दिया है। जी नवीन शुक्ला, क्या ये जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो जनसभा में संबोधित करते तो नजर आएंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या प्रस्तावित उनके कार्यक्रम हैं? निश्चित तौर पर पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उनका आदि कैलाश जाने का कार्यक्रम है कि तमाम सारे कार्यक्रम रखे गए हैं प्रधानमंत्री को और इसके साथ ही तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज पिथौरागढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उसका तमाम
व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री का जो उत्तराखंड दौरा है कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है और व्यवस्थाएं जो है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए नवीन शुक्ला। तो आपको बता दें कि यहां पर चुनावी शंखनाद को करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। पिथौरागढ़ के दौरे पर तैयारियों में पूरी तरह से यहां पर धामी सरकार जुटी हुई है और एक बार फिर से यहां पर 2024 को लेकर जो चुनाव है उसके तैयारियों में लगातार पूरे सरकार यहां पर जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे में जागेश्वर धाम की पूजा के साथ कुमाऊं यात्रा शुभारंभ करने का कार्यक्रम है। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी 22 मिनट तक रुकेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री और पीएम मोदी की जनसभा के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं 3 दिन के लिए बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। 11 अक्टूबर को शौकियाथल से जागेश्वर तक 16 किलोमीटर सड़क और जागेश्वर धाम 0 जोन बना दिया जाएगा और मंदिर एसपीजी के हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्मोड़ा की सीमों पर भी गहन चेकिंग की जा रही है। वहीं पीएम मोदी की आदि कैलाश जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ दौरे को लेकर सीएम धामी ने पिथौरागढ़ जाने से पहले नरेंद्र मोदी के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर आवश्यक जानकारी मीडिया से साझा की है। सुनिए। और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सियासत जारी है। वहीं पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हैं, उन्हें उत्तराखंड के बजाय मणिपुर का दौरा करना चाहिए। साथ ही कहा कि आपदा के वक्त प्रधानमंत्री उत्तराखंड क्यों नहीं आए। मोदी जी की आवश्यकता इस समय मणिपुर में है और मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं उनको प्रचार मंत्री कहता हूँ। मणिपुर में जब महिलाओं का अपमान हो रहा था वो वहाँ नहीं गए। आज भी स्टूडेंट यूनियंस की जो वीडियोज आए हैं वो सब देखने लायक है। उसके बाद मणिपुर चल रहा है लेकिन वो मणिपुर नहीं जा रहे, उत्तराखंड आ रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा उत्तराखंड को फिर से कोई घाव दे के मत जाना। आप आए थे, आपने केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़े। आपके संज्ञान में था कि वहाँ सोने की चोरी हो गई। 230 किलो सोना जो 19 घोड़ों में ले जाया गया था वो 23 किलो रह गया। आपने स्वयं संज्ञान लेके कोई जांच नहीं बैठाई। आपने अंकिता मर्डर केस में अपने कहीं पर जिक्र नहीं किया कि हम उसको न्याय दिलाएंगे। इस बार आके कोई हमारी भावनाओं के साथ खेलने वाला कोई
प्रयास ना करें, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और मणिपुर जैसे स्टेट्स को, जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, वैसी जगहों को जहां प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, पहले प्रधानमंत्री को चुनाव की चिंता छोड़ के वहां जाना चाहिए। सरकारी धन का दुरुपयोग और जिस तरह से पूरा प्रदेश में आपदा से पूरा पहाड़, पूरी तराई, पूरी भाबर ग्रसित है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई है, मुआवजा नहीं मिला है, जो आपदा से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं वो आज उसको छत्तीसगढ़ गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। अगर सरकार ईमानदार होती, प्रधानमंत्री पहले ध्यान देते कि सीमांत जनपदों में आज भी रास्ते नहीं है, गुज्जी जाने के लिए रास्ता नहीं है, पहाड़ों के सारे रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं, मौतें हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार को सुन लेने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के आवभगत में धन का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों में बच्चे के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर संज्ञान लिया, जिसके तहत सीएम धामी ने नैनीताल के वीरभट्टी क्षेत्र में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को आदेश दिया है कि वो राज्य में चल रहे सभी मदरसों का सत्यापन करें। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक कार्य सामने आने पर फौरन कार्रवाई करें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए देहरादून की सड़कों को चमकाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़कों की दुर्दशा को सही करने के लिए शासन ने 6 सड़कों के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है, जिसका निर्माण 15 नवंबर से पहले पूरा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि टून में दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं सड़कों के खस्ता हाल को देखते हुए सड़कों को चमकाने का काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि सरकार को जनता की कोई भी चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने इन्वेस्टर समिट के हिसाब से ही काम कर रही है। सड़कें हैं, देखिए देहरादून में जो सड़कों की दुर्दशा है वो सुधर नहीं रही है। मुख्यमंत्री धामी जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया, उसका क्या लाभ मिला? वीआईपी रूट पर तो जो है आपने पेंटिंग कर दी, गड्ढे भर दिए, लेकिन आप वार्डों में जाइए ना, बस्तियों में जाइए, वहां देखिए कि सड़कों की क्या दुर्दशा है। लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ियों से चलना तो दूर की बात है। आखिर जो है गड्ढों की उन हालात को कौन देखेगा? कौन सी सरकार जो है उसमें सुधार करेगी? और आप पर्वतीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, वहां आपको सड़कें नजर ही नहीं आएंगी। आपको सरकारी जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो वहां पर सड़कें नजर आएंगी, लेकिन धरातल पर जो है सड़कें हैं ही नहीं। तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है लोगों की समस्याओं का समाधान करना? और अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर मीट के लिए 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अभी तो आप 450 करोड़ रुपए गड्ढा मुक्ति के लिए जारी कर रहे, तो 14 करोड़ में सड़कें कैसे सुधरेंगी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। केवल जो है इन्वेस्टर मीट को जाने वाली रोड का तो जो है सुधार हो जाएगा, लेकिन आम जनमानस के लिए जो सड़कें हैं दूर दराज में, वार्डों में, उनकी सुध कौन लेगा? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। देहरादून में अपनी 35 मांगों को लेकर शिक्षक एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। शिक्षकों ने 16 अक्टूबर को हर जिले में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही शिक्षकों ने सरकार को 30 अक्टूबर का समय दिया है और चेतावनी भी दी है। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि शिक्षक समाज के निर्माता है और हमारे उनके प्रति पूरा सम्मान का भाव है और उनकी जो मांग है उन पर सरकार विचार कर रही है। विनोद सोयाल ने कहा कि शिक्षकों की पूरी मांगे और विषय तकनीकी विषय है, उनका गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। निश्चित रूप से शिक्षक समाज के निर्माता है और हमारे उनके प्रति पूरा सम्मान का भाव है और उनके जो मांगे हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। पूरे विषय तकनीकी विषय है, उन पर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। उसका निराकरण क्या हो सकता है, ये धीरे धीरे इस पर कार्रवाई गतिमान है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। ये बड़ी जानकारी, हरिद्वार में डेंगू का डंक बेकाबू हुआ है।
ये बड़ी खबर, सोमवार को 52 मरीजों में डेंगू की यहां पर पुष्टि की गई है। ये बड़ी खबर, जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 520 पहुंच गया है। हरिद्वार में मरीजों का आंकड़ा 155 पहुंचा है, तो वहीं टिबड़ी क्षेत्र में डेंगू से नाबालिग की यहां पर मौत हो गई। तो एक बार फिर से प्रदेश में डेंगू का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में डेंगू का ये लगातार कई मरीज यहां पर सामने आ रहे हैं। सोमवार को 52 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू मरीजों का ये आंकड़ा 520 पहुंच गया है। ये हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बताएं। टिबड़ी क्षेत्र में डेंगू से एक नाबालिग की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जिले में डेंगू मरीजों का ये आंकड़ा है 520 पहुंच गया है। हरिद्वार में मरीजों का आंकड़ा 155 हो गया है। तो वहीं टिबड़ी क्षेत्र में नाबालिग की एक मौत की भी खबर है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, एक बार डेंगू का खतरा एक बार फिर से जिले में मंडरा रहा है, लगातार आंकड़ा ये बढ़ते जा रहा है। जी तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो डेंगू के मामले हैं लगातार जिले में बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों का बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग भी करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो प्रदेश सरकार है वो भी डेंगू को लेकर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। साथ ही अगर राजधानी देहरादून की चिकित्सालयों की बात करें तो राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में भी डेंगू के अलग वार्ड बनाए गए हैं और साथ ही जो दवाई और इक्विपमेंट है उसकी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। साथ अगर बात की जाए स्वास्थ्य सचिव की तो लगातार जिले की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं और डेंगू के आंकड़े ना बढ़े उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। कई जिलों में जागरूकता की कमी की वजह से जो है डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है, स्वास्थ्य विभाग गंभीर है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तमाम सारे संसाधनों के माध्यम से, चाहे नगर निगम की बात की जाए या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं रोकथाम की जाए और सभी जो जिलाधिकारी हो या फिर जो स्वास्थ्य अधिकारी हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं डेंगू को लेकर विभाग जो है पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रहा है। हालांकि हरिद्वार जिले की बात की जाए तो वहां पर जो डेंगू के आंकड़े जरूर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा इसकी पूरी तैयारी करने का काम किया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जो निजी जो तमाम सारे चिकित्सालय सरकारी चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से पूरे प्रदेश में यहां पर डेंगू का खतरा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में भी लगातार मरीजों का संख्या यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सरकार के जरिए उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए आज राजधानी देहरादून के परेड मैदान में रोजगार महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से महोत्सव में आए हुए युवाओं ने सरकार के जरिए चलाई गई इस मुहिम को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार लगातार इस तरह के मेले का आयोजन करके युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। युवा महोत्सव 2023 की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हमारे साथ तमाम जो युवा हैं वह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो प्रदेश सरकार ये मुहिम चला रही है उनको कितना लाभ इससे मिला है। पहले तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम दिया है। और आप आज यहाँ पे आए थे, कार्यक्रम देखा, प्रदेश सरकार जो ये काम कर रही है किस तरीके से आपको लगा, कितना अच्छा लगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और जो जैसे भी युवाओं के लिए सब हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा इस तरीके की प्लेसमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, अभी तो बहुत सुधार हो रहा है। हर जैसे कॉलेज में पैरामेडिकल या फिर भी सभी कॉलेज में ड्यूटीज लग रही हैं और प्रमोशन हो रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह हो रही है। युवा है उन्हें उत्साह देने को लगा। हमारे साथ और युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं? इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।